लिंगायत पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें फरियादी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। फरियादी ने पुलिस को पूरी वारदात बताते हुए जो इन्फॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से जो फरियादी है वो ज्वेलर्स का उसका बिज़नेस है। यहाँ पे मदीना मस्जिद के पास जयश्री ज्वेलर्स करके उसकी दुकान है। एक व्यक्ति उसके पास आता है और 2,22,20,000 का टोटल ज्वेलरी उससे ख़रीदता है, और बाद में उसके पास जो पेटीएम का जो भी ऑनलाइन पेमेंट का एक स्कैनर होता है, उस पर वो मोबाइल स्कैन करके बाद में उसको एक एसएमएस भेजता है कि तुम्हारा पेमेंट हो चुका है। इस तरह के 2 मैसेज उसके पास आते हैं। ये जो विक्टिम है उसने वो सिर्फ मैसेज में जो डिटेल थी वही देखा कि जिसमें पेमेंट रिसीव्ड इस तरह की बात लिखी हुई थी, लेकिन वो मैसेज किस नंबर से आया वो उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बेटे का इस पे ध्यान जाता है। उसने कंफर्म किया तो पता चला कि उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, और ये जो मैसेज है वो प्राइवेट नंबर से आया था। ये नंबर देख के उसने जो आरोपी है उसको कॉल किया था। आरोपी ने अभी तब कॉल में बताया कि मैं थोड़ी देर में दे देता हूं, और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ये धोखाधड़ी का एहसास होते ही वो दोनों बाप बेटे यहाँ आते हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। जो सीसीटीवी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, उसको हमने उसके ऊपर से तहकीकात शुरू की थी, और मीडिया में भी ये इन्फॉर्मेशन हमने दी थी कि इस तरह की घटना बनी है लिंगायत में। ये घटना की जानकारी एक और व्यक्ति को भी मिलती है कि जो खुद भी इसी तरह का विक्टिम है। वो चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन में उसका ज्वेलरी का ही बिज़नेस था। उसको भी इसी तरह इसी एमओ से 49,000 का टोटल मुद्दा माल उसके पास धोखाधड़ी से ले लिया गया था। और उसमें भी हमने जब इंक्वायरी की तो सेम आरोपी था। दोनों जगह पे सीसीटीवी में सेम आरोपी दिखाई दिया था। और हमने इसके लिए हमारा जो ई-गुजकोप एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसमें भी इंक्वायरी की। इस तरह के एमओ करने वाले लोगों को हमने नैरो डाउन किया था। 3 से 4 हमको सस्पेक्ट मिले थे, उसमें से एक को फाइनलाइज़ किया, जिसमें हमें कंफर्म हुआ कि इसी बंदे ने ये घटना को अंजाम दिया था। और उसको जांच पड़ताल करके जब उससे पूछताछ की, तब उसने फाइनली कबूल किया था कि ये पूरी घटना को उसी ने अंजाम दिया था। और फिर उसका हमने आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन भी करवाया था आरोपी जो विक्टिम है उनके पास, और उसके आइडेंटिटी भी कंफर्म होते ही उसके ऊपर कार्रवाई की थी। उसके 3 दिन की हमें पुलिस कस्टडी भी मिली थी। इस 3 दिन के दौरान हमको उसने जो चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन में जो घटना को अंजाम दिया था, उसकी गहने 49,000 के वो हमें रिकवर कर पाए थे। और एक और बाइक जो उसने चोरी की थी सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में से, पुलिस स्टेशन विस्तार में से, वो भी हमने रिकवर की है। अब और भी हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो मुख्य मुद्दा माल है जो लिंगायत में जो उसने धोखाधड़ी से हासिल किया था, वो कहाँ रखा है और उसका क्या किया है, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।